हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, उससे पहले हम लोग थोड़ा इसका हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा न्यू टॉपिक है। तो सबसे पहले जो हमारे एंशियंट हिस्ट्री में, ठीक है, जो सबसे पहला इंसान था जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आया था, वो कौन था? वो लोग कौन थे? बेबीलोनियंस। ठीक है, ये वो लोग थे जो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लाए थे, जो कि इस फॉर्म में डिनोट कर रहे थे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में क्या करते थे? इसको डिनोट करते थे। ओके, उसके बाद ब्रह्मगुप्त और भी मतलब बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट, और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इंसान आया जिसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य ने जो फॉर्मूला दिया हुआ था डिस्क्रिमिनेंट का, ओके, जिसे हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट्स का जो मेथड दिए हुए थे उसके ही हेल्प से हम लोग ज्यादातर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिस्ट्री में। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x is an equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. ठीक है, where a comma b comma c are real numbers, okay, and a is not equal to 0. ठीक है, तो ये कहना क्या चाहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जो इस फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसमें एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर का कुछ कोएफिशिएंट होता है, एक्स का कुछ कोएफिशिएंट होता है, एक सी जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ओके, अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे रूट्स, ठीक है, रूट्स या फिर जीरोज। रूट्स को भी बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ठीक है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इसका बेसिकली 3 मेथड होता है। ठीक है, सबसे पहला होता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला। दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो ये हमारा 3 मेथड होता है बेसिकली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग जानेंगे कि सॉल्व करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक्स का वैल्यू निकालना। ठीक है, या फिर उसके रूट्स या फिर उसके जीरोस का वैल्यू निकालने को ही हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्व करना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बेसिक मतलब ये होता है कि हम लोग उसके रूट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके जीरोस का वैल्यू निकाल रहे हैं। ओके, ठीक है, तो रूट्स और जीरोस का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लेते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट क्या है? कोई भी एक रियल नंबर अल्फा। ठीक है, अल्फा क्या होना चाहिए? एक रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये रियल नंबर अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं एक्स के जगह, इफ, या फिर ऐसे लिखिए पुटिंग एक्स इज इक्वल टू अल्फा, वी विल गेट 0 एज द रिजल्ट। अगर ऐसा होता है, ठीक है, लाइक ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब हमारा अल्फा क्या हो जाएगा? इसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहलाएगा। क्या कहेंगे इसे हम? रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और इसी अल्फा को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, ये क्या है? 0 है। जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। ओके, इस पोलिनोमियल टर्म का अल्फा क्या है? 0 है, जीरोज है। ओके, तो ये अल्फा क्या होना चाहिए? इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है,
तो ऐसा ही अल्फा बीटा या फिर इस टाइप से अगर हमें रूट्स निकालने हो तो उसे सॉल्व करने का कुछ बहुत सारा मेथड होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कहेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि वो इस फॉर्म में होना चाहिए। ओके, तो जैसे अगर मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन है कि x प्लस, या फिर देखिए ऐसे ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन दे रखा है। अब हमसे पूछ रहा है कि चेक फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसे चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो अगर मैं इसे डायरेक्टली देखकर बोल दूं कि नहीं है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें x का तो टर्म ही नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसे चेक कैसे करेंगे कि पहले हम लोग इसे एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये हो जाएगा x4 + 1 इज इक्वल टू, इस x² को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए और ये 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 4x4 + 4 इज इक्वल टू x²। अब देखिए यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या है, 4 है, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इस वजह से ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग चेक करेंगे कि कोई भी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। ओके, अब बात आता है सॉल्यूशन का। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं कि सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे फर्स्ट मेथड जो है उससे करते हैं, तो बाय फैक्टोराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टोराइजेशन मेथड में क्या होता है कि जैसे हमारा कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखा है, 6x² - x - 2 = 0। मान लीजिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। अब देखिए, तो हम इसे फैक्टर्स निकालते कैसे हैं, इसे समझने के लिए सबसे पहले इसका हमारा x² का कोएफिशिएंट क्या है, 6। ठीक है, इसे मान लेते हैं हम a। ओके, और हमारा कांस्टेंट क्या है, -2 है। ठीक है, और b क्या है, b मतलब x का कोएफिशिएंट क्या है, -1 है। ठीक है, और a = क्या है, 6 है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि a × c निकालो। तो a × c हम निकालेंगे, मतलब 6 × -2 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -12। ओके, अब देखिए, अब हम लोगों को इस b के टर्म को क्या करना है, एक्सपैंड करना है। ठीक है, और इस b के टर्म को हम लोग को कुछ इस तरह एक्सपैंड करना है कि उसका प्रोडक्ट जो है वो -12 आए, और उसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं या फिर ऐड करूं, कुछ भी करूं, तो हमारा यहाँ पे -x आ जाना चाहिए। ओके, अब देखिए, इसे हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे कि जैसे -12 है, -12 किस किस के प्रोडक्ट में आ सकता है, 4 × 3, 6 × 2, 2 × 6, 3 × 4। ठीक है, यही सब आएगा ना, तो इसमें से कोई एक ले लेते हैं। ठीक है, बेसिकली ये दोनों आ रहा है हमारा। ठीक है, या फिर 1 × 12, 1 × 12। ओके, यही 3 आएगा हमारा। अब देखिए, अब हम लोग को देखना है कि किसका अगर मैं ऐड करूं या फिर सब्ट्रैक्ट करूं, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, -x आना चाहिए। मतलब अगर मैं 4x - 3x लूं तो क्या आएगा, +x आएगा। अगर मैं 3x - 4x लूं तो क्या आएगा, -x आएगा। मतलब ये एक हमारा राइट चॉइस हो सकता है। पहले हम लोग सिर्फ सोच रहे हैं। ओके, अभी इसे एज इट इज रहने देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, इसके लिए तो मान लीजिए 6x - 2x क्या आएगा, 4x आएगा, मतलब नॉट एलिजिबल। ठीक है, ये वैलिड नहीं है, ये नहीं होगा। अब क्या, 2x - 6x कीजिए तो क्या आएगा, -4x, ये भी नॉट वैलिड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें -x का टर्म लाना है और ये तो -4x आ रहा है, तो ये भी नॉट वैलिड। ओके, अब हम लोग इसके लिए चेक करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, x - 12x दैट इज इक्वल टू -11x, या फिर 12x - x दैट इज इक्वल टू +11x। ठीक है, तो यहाँ भी ये भी नॉट वैलिड टर्म होगा, क्योंकि हमें तो -x लाना है ना। तो हम ये -11x + 4x आ रहा है, कोई काम का ही नहीं है। तो हमारे पास राइट चॉइस क्या होगी, ये वाली होगी। इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें इस दोनों का मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो हमारे पास -12 आ जाएगा, और इस दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो हमारा -x टर्म आ जाएगा। ओके, तो हम लोग इस वाले को यूज करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, 6x²। इस वाले टर्म के जगह हम लोग ये वाला टर्म क्या है यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, +3x - 4x
ठीक है, और -2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस दोनों में 3x को कॉमन ले सकते हैं। 3x को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x और +1। यहाँ पे क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 2x + 1। एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि जब हम कॉमन लेंगे ना तो हमारा ये ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म दोनों तरफ से क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर ये दोनों सेम आता है तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ही टर्म को कॉमन कर लेते हैं। तो 2x + 1 एक जगह आ जाएगा और ये जो बचा हुआ है 3x और -2 ये एक टर्म आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, इसके फैक्टर्स आ गए। इस इक्वेशन के फैक्टर्स क्या हो गए, 2x + 1 और 3x - 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इस दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे जिससे हमारे रूट्स के वैल्यू आ जाएंगे। ओके, मतलब x का वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो क्या करेंगे, 2x + 1 इज इक्वल टू 0 को पुट कीजिए और 3x - 2 इज इक्वल टू 0 को पुट कीजिए। ठीक है, तो इससे हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1/2। ये हमारा एक वैल्यू आ गया। ओके, और यहाँ x इज इक्वल टू 2/3, ये हमारा दूसरा वैल्यू आ गया। मतलब इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं। कौन कौन सा रूट है, -1/2 और 2/3। ये क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। ओके, तो ये हमारा कौन सा मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। जो मेथड हमारा क्या है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, हमारा नेक्स्ट मेथड क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, तो अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए क्या करेंगे, अगेन हमारा कोई क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, जैसे अगर हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि 10x - 1/x इज इक्वल टू 3, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10x² - 1 इज इक्वल टू 3x, फिर 10x², यहाँ पे ले आते हैं एलएचएस में तो -3x - 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्चुअली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहता क्या है कि इसमें हमें फॉर्म क्या आ जाना चाहिए, जैसे हमारा ये है ना ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास कहीं ना कहीं ax + b का फॉर्म आना चाहिए, इसका स्क्वायर का फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, और इसे हम लोग कोई कांस्टेंट के इक्वल पुट करते हैं तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, पहले हम रूट ले लेंगे, लाइक ax + b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ±√c। ओके, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी दो वैल्यू आ जाएगी, एक पॉजिटिव लेकर और एक नेगेटिव लेकर। तो इसी तरह हम लोग पहले इसे किसी स्क्वायर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ 10x² है। ठीक है, 10x² अगर मैं ऐसे सोचूं तो 10x² तो आएगा ही नहीं ऐसे, मतलब 10x² किसी का मतलब डायरेक्टली तो क्यों नहीं होता ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करने के फायदा क्या होगा कि हम 10 का x का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 100x²। तो हमें बेसिकली इसे क्या करना है, 100 करना है। ठीक है, सो दैट हम इसे किसी के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100x² - 30x - 10 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं आप 10x का होल स्क्वायर और माइनस। अब देखिए, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं ना, बचपन से पढ़ते हैं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। सिमिलरली a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो हम लोगों को इसी फॉर्मूलाज का यूज करके यहाँ पर चेंज करना है। ठीक है, तो हम a के जगह 10x डाल दिए। ठीक है, और हमारा ये जो फॉर्म आना चाहिए x वाला, वो कहीं ना कहीं 2 के फॉर्म में आना चाहिए। लाइक अगर हमारा फर्स्ट है क्या, 10x, और लाना क्या है, हमें 30x लाना है, तो 2 × 10, पहले तो 20 किए, अब क्योंकि हमें 30 लाना है। अब 30 कैसे लाएंगे, 30 लाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसे 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, पहले हमारा 10x था। ठीक है, 10x × 3/2,
तो इससे हमारा क्या आ जाएगा 30x आ जाएगा। आप समझे? जैसे देखिए हमें लाना क्या है 2 इंटू ए इंटू बी लाना है। ए हमारे पास आ चुका है 10x, ठीक है, और b अभी हमें नहीं पता है, b अभी हमें पता ही नहीं है। हमें सबसे पहले और यहाँ -2ab के जगह क्या आना चाहिए 30x आना चाहिए, ठीक है, जिसमें a 10x दे चुका है। ओके, 2ab के जगह क्या आना चाहिए 30x आना चाहिए। तो यहाँ b का वैल्यू क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास 2 इंटू 10x इंटू बी इज इक्वल टू 30x, दैट इज b इज इक्वल टू 30x डिवाइडेड बाई 20x। x से x कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल आ गया, तो b का वैल्यू क्या आ गया 3/2। ओके, तो यहाँ पे b के जगह हम लोग क्या यूज कर देंगे 3/2 को। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे b के जगह 3/2 को यूज किए हैं तो हमारे पास b स्क्वायर भी तो होना चाहिए, लेकिन b स्क्वायर तो यहाँ पर है नहीं। तो b स्क्वायर को इंक्लूड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसे प्लस b स्क्वायर और फिर माइनस b स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे b क्या है 3/2 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ -10 तो पहले से था, -10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब ये इतना जो टर्म है हमारे पास, ये किसका फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म है, जिसमें a क्या है हमारे पास 10x है और b क्या है हमारे पास 3/2 है। तो इसे ही हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 10x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस, इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा -9/4 और -10 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, इस दोनों को हम लोग RHS में ले जाते हैं तो हो जाएगा 10x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 9/4। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास 49/4, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 10x माइनस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √49/4। ओके, दैट इज 10x माइनस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब देखिए √49 क्या हो जाएगा 7 और √4 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब हम लोग दो केस निकालते हैं, या फिर आप पहले इसे लिख लो 10x इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/2 प्लस 3/2 दैट इज 10x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 7/2, और यहाँ 10 को भी अगर मैं ले जाऊँ तो 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 20। ओके, अब हमारे पास x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक x का वैल्यू आएगा 3 प्लस 7/20 दैट इज इक्वल टू 7 3 कितना होता है 10/20 दैट इज इक्वल टू 1/2, और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 7/20 दैट इज इक्वल टू कितना होगा -4/20 दैट इज इक्वल टू -1/5, ठीक है। तो हमारे पास x का क्या वैल्यू आ गया, x इज इक्वल टू 1/2 और कॉमा -1/5, ठीक है। तो ये दोनों जो वैल्यूज आई है वो इस इक्वेशन की क्या है, रूट है। ओके, हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इसका ये क्या है, रूट्स है। हम लोग रूट्स निकाल लिए। तो इस तरह क्या करते हैं हम लोग, कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब जो हमारा थर्ड मेथड होता है, ठीक है, जो हमारा थर्ड मेथड होता है वो क्या होता है, बाय डिस्क्रिमिनेंट, या फिर आप वही जो मेथड है श्रीधाराचार्य मेथड जो है सो, तो हम इसे शॉर्ट में लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ओके, और हमें इसका x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो हम लोग यूज करते हैं, जिसमें d से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, डिस्क्रिमिनेंट को। सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √b² माइनस 4ac, जिसमें b क्या है ये, a क्या है और c क्या है, तो दिया ही हुआ है, ठीक है। तो √b² माइनस 4ac निकालेंगे। अब देखिए, अगर हमारे पास b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका रूट्स क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, रूट्स एग्जिस्ट और रूट्स आर रियल। कैसे रूट्स है इस इक्वेशन के, रियल रूट्स है, ठीक है। और अगर b²
-4ac लेस देन 0 आ रहा है, देन रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट और रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को आप याद रखेंगे और उसके बाद ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, d इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था हमारे पास, √b² -4ac, और उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला होता है डायरेक्ट x का, वो क्या होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2 × a। ठीक है, या फिर आप इसे दो रूट्स आता है तो एक x ये और एक x क्या हो जाएगा -b² -4ac डिवाइडेड बाई 2 × a। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास 2x की वैल्यू क्या आ जाती है। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही डायरेक्ट मेथड है, इससे हम लोग डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। इसे भी हम लोग काफी जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। ओके, अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड और भी कुछ प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप का जो क्वेश्चन होता है लाइक अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो इन सब तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।